सामने कोई पार्टी नहीं है, अगर है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, उसे ही मुक्त कराएगा। कुटुंबा विधानसभा नवीनगर या औरंगाबाद के सारे लोग जगजीवन बाबू का एक उभरता चेहरा राजेश राम को देख रहा है। तो उनसे बातचीत करेंगे लगातार कि उनके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्कार। जन जी इस बार राहुल गांधी ने बोला कि जन जी जो है वो कहीं ना कहीं क्रांति करने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे। जन जी इस बार किसके साथ है। हम लोग बिहार का जन जी किधर है। हम लोग बिहार में रहने वाले हैं, खास करके बसडीहा पंचायत के हम लोग ग्रामीण हैं। अभी तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई पार्टी ही नहीं है। अच्छा। हम लोग तो किसी और को जान ही नहीं रहे हैं। अभी हमारे जो विधायक जी हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे विधायक बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं और हमारे विधायक अबर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो हम लोग तो जानते हैं कि हमारे सामने कोई पार्टी नहीं है, अगर है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और इनका विरोध करने वाला कोई हो सकता है इधर उधर का। कुटुंबा विधानसभा के कोई भी व्यक्ति इनका विरोध करने पर में से नहीं है। जितना ये काम कर चुके हैं, गली गली गांव गांव, एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ने का काम, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा जाने की रास्ता, ये हमारे राजेश कुमार विधायक जी का देन है। मैं बहुत सुकून से अपने पंचायत में आने जाने का व्यवस्था हमारे पास हो चुका है, कोई शिकायत नहीं है और उम्मीद करता हूं कि इस बार जिताएंगे तो एक भी काम हमारे पंचायत या मेरे विधानसभा में नहीं बचेंगे। ये सारे पूरे करेंगे। तो इस बार का युवा कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ थाम के आगे विकास का रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के लिए हम लोग जिएंगे मरेंगे। और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या राय है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो है इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है, लेकिन जो मतदाता है जो खास तौर पे कई सारी पंचायतों में ब्लॉकों में घूम रहा है, वो कैसे देख रहा है कांग्रेस को। अभी विगत लोकसभा चुनाव में राजेश राम के नेतृत्व में हम 12,000 वोट से कुटुंबा विधानसभा में चुनाव जीते थे। जिस समय वह प्रखंड राज्य का अध्यक्ष नहीं थे, सिर्फ एमएलए थे और उस एमएलए का नेतृत्व में कुटुंबा विधानसभा से हम लोकसभा में कुटुंबा से 12,000 से अधिक वोट से हमारा प्रत्याशी लोकसभा का विजयी हुए। आज के देश में राहुल जी को श्रीमती गांधी के जो छवि है प्रियंका जी के साथ में, वह पूरा देश देख रहा है कि ठगहारा से ही मुक्त कराएगा। वोट अधिकार यात्रा में ये जो ठगहारा गद्दी पर देश का बैठा हुआ है उसे ही मुक्त कराएगा। कुटुंबा विधानसभा नवीनगर या औरंगाबाद के सारे लोग जगजीवन बाबू का एक उभरता चेहरा राजेश राम को देख रहा है, जो कल देश का प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे, जो दिलकेसर राम जी कुटुंबा विधानसभा से जीत करके और स्वास्थ्य मिनिस्टर बने। तो एक देहाती कहावत है कि बापक पुत प्रापत घोड़ा कुछ न तो थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत गौरव का विषय है। ये जगजीवन राम जी का एक छाया दिखाई दे रहा है। जो वर्तमान गठबंधन की हालात है उसमें कोई नहीं रोक सकता है। हम 12,000 के अधिक वोटों से अभी विधानसभा चुनाव में हम लीड किए हैं, तो हम निश्चित 24,000 से राजेश राम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर एक सवाल है कि कई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जो दिख रहा है राज्य स्तर पर कहीं ना कहीं अंदर जो है फूट पड़ रही है, उसको लेकर क्या सफाई। कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे गठबंधन के लोग। जब आती है चुनाव को बिगुल फूकने से पहले ये अच्छी बात है कि प्रतिस्पर्धा हो। हमारे हर कोई चाहेगा कि हम चुनाव लड़े, हमारे हर गठबंधन के लोग टिकट मांग रहे हैं। चुनाव के बाद ऐसी कोई नतीजा नहीं आती है। कांग्रेस सिर्फ राहुल जी को बात को देखता है और आरजेडी सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी की बात को देखता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। अभी तो कोई मांगेगा कि हमको भी टिकट नवीनगर से मिल जाएगा तो खराब थोड़े लगेगा। हम भी चाहेंगे कि हमको कांग्रेस की टिकट मिल जाए। कोई गठबंधन में मतभेद नहीं होगा और कोई भी उनके खिलाफत, और जनता किसी को अगर सुनने नहीं जा रही है। नेता अगर रह जाएंगे गठबंधन के खिलाफ तो बिगा जाएंगे वो जो विरोध करने जाएंगे।
तो गठबंधन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। जो ये मीडिया में दिखाया जा जो मीडिया में तो भाई कोई मीडिया वाला की जरूरत है आज के दिन में कि हमको अगर टिकट मिल जाए, हमको आरजेडी के टिकट मिल जाए, हम पार्टी या और जो लोग गठबंधन में हमारे लोग आएंगे। यहाँ नीतीश जी का ये, अरे ये क्या हमारे ये जो, अरे राजगीर हमारे ये जो उनके साथ हमारे गठबंधन के जो मित्र हैं, सुरेश पासवान, मुकेश साहनी जी के लोग आए हुए थे। तो साहनी जी के लोग बारूद में दावा ठोक रहे हैं, जबकि यहाँ से आरजेडी के एमएलए हैं, आरजेडी के लोग आरजेडी में विरोध कर रहा है। ये गलत है कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस का लोग विरोध, आरजेडी विरोध कर, यहाँ तो नबीनगर में आरजेडी के लोग आरजेडी के विरोध कर रहे हैं। यह टिकट की प्रतिस्पर्धा है, लेकिन जब पार्टी के लिए सब एकजुट है। एकदम पार्टी के लिए मर मिटेगा कार्यकर्ता, और उसमें कहीं कुछ नहीं है, बहुत दूर दूर तक विरोधी नहीं दिखाई देंगे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि क्यों पड़े हो टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर और में। कोई नहीं है। जी जी। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा, इस बार कांग्रेस कितनी मजबूत है, यहाँ पे कितनी मजबूत स्थिति में है कांग्रेस इस बार कुटुंबा विधानसभा में? कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, खास करके राहुल गांधी के आने के बाद में कांग्रेस में एक नया जान आ गया है। 80 वर्ष के मतलब समझिए कि हड्डी में जागा था, जोश पुराना था, उस तरह से मतलब कुंवर सिंह के समय में जो जोश जागा था वो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश जागा है। क्या बुढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चा, सब में आज मतलब समझ के राहुल गांधी के छवि दिख रहा है। तो इस बार लग रहा है कि जो है चुनावी नतीजे अपने हक में आएंगे। राजेश राम मतलब समझे कि हमारे कुटुंबा प्रखंड से मतलब समझे कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो विजयी हैं। हाँ, तबरवार मतलब 16,000 वोट से जीते थे। अब 16,800। हाँ 16,882 वोट से जीते थे। अब उसका दोगुना से भी ज्यादा मतलब उनके वोट से जीतेंगे। जी जी। तो इस बार दोगुना बहुमत कह रहे हैं, दिखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे।